राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की तिथि, पारण समय, पूजा विधि और निर्जला एकादशी के नियमों के बारे में जानेंगे। साल भर में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सभी एकादशी में प्रमुख मानी जाती है। ये सबसे कठिन व्रत है। इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है। इस पूरे व्रत के दौरान चाहे कितनी भी प्यास क्यों न लगे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया। इस व्रत में सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष दूर हो जाता है और साल भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। ये एकादशी सबसे शक्तिशाली है। ये एकादशी इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन पानी नहीं पिया जाता है। जेठ महीने के दिन बड़े और ज़्यादा गर्मी वाले होते हैं, इसीलिए प्यास लगती ही है। ऐसे में खुद पर काबू रखना और पानी नहीं पीना तपस्या करने जैसा काम है। इस दिन उपवास करने से धन धान्य, पुत्र और आरोग्यता और उम्र बढ़ती है। निर्जला एकादशी की शुभ तिथि पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को 6:24 की निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसे में द्वितीया तिथि के अनुसार 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण समय निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 6:15 से लेकर 8:10 तक रहेगा। इस समय में अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे। उसके बाद पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करे और अपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प ले। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इस व्रत में जल पीना वर्जित माना जाता है। पूजा की समाप्ति के बाद ही जल ग्रहण करें। इस व्रत को सच्चे हृदय से करना चाहिए। इस दिन चावल खाना बनाना वर्जित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए और इस व्रत में दान दक्षिणा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। भगवान की आरती करें। उसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस एकादशी व्रत में अन्न और फलाहार का त्याग करना होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें
और अपने व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी के लिए भी बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। इसीलिए एकादशी व्रत के दिन कम से कम बोलना चाहिए। एकादशी व्रत का महत्व। सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। निर्जला एकादशी में निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता, वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी सभी एकादशियों का लाभ उठा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न और जल कुछ भी ग्रहण करने की मनाही होती है। ऐसे में इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।